दिल्ली के बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू। सिंघू टीकरी से उखड़ रहे हैं आंदोलनकारियों के टेंट और तंबू। घर वापसी से पहले आज किसान फतेह मार्च निकाल रहे हैं। दिल्ली से पंजाब के लिए निकल रहा है फतेह मार्च। पंजाब के रास्ते में हरियाणा के किसान करेंगे फूल वर्षा। अमृतसर के हरमिंदर साहिब में दर्शन भी करेंगे किसान। किसान नेताओं ने साल भर के संघर्ष के बाद किया था विजय दिवस का ऐलान। दिल्ली की सीमाओं पर देर रात तक मना जश्न। सिंघू पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में समेटा जा चुका है सामान। टीकरी पर मौसम की मार से बचने के लिए बनाए पक्के मकान भी तोड़ दिए गए। टीकरी बॉर्डर से किसानों की रवानगी भी शुरू। पटियाला मनसा के रास्ते पंजाब लौटेंगे किसान के जत्थे। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने से पहले किसानों ने किया आखिरी लंगर। आंदोलन के दौरान किसान रोज ऐसे ही करते थे लंगर। टीकरी बॉर्डर खाली करने के लिए हो रहा है जेसीबी का इस्तेमाल। रास्ते किए जा रहे हैं साफ। कल शाम तक खाली हो जाएगा टीकरी बॉर्डर। अपने घर को निकल रहे हैं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सबसे आखिर में खाली होगा गाजीपुर बॉर्डर। 3 से 4 दिन का लगेगा वक्त। गाजीपुर से करीब 60% किसान रवाना हो चुके हैं। 15 दिसंबर तक खाली हो जाएगा गाजीपुर। सिंघू और टीकरी से भी करीब आधे किसान लौट चुके हैं। 2 दिन में पूरी तरह से खाली हो जाएंगे बॉर्डर। 15 दिसंबर तक टोल, मॉल और पेट्रोल पंपों पर भी खत्म हो जाएगा प्रदर्शन। किसान खाली कर रहे हैं सभी धरना स्थल। तमाम मांगे पूरी होने से किसान बेहद खुश हैं। हालांकि अपने सहयोगियों की मौत का उन्हें मलाल भी दिखाई दे रहा है। टीकरी बॉर्डर पर हाईवे 44 पर बने किसानों के मकानों की ईंट किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए बनाए जाने वाले स्मारक में इस्तेमाल होगी। कृषि कानून पर किसानों की जीत का जश्न। यूपी से पंजाब तक मना। किसानों की विजयी वापसी पर कई जगहों पर जोरदार स्वागत की भी तैयारी। दिल्ली बॉर्डर से लौटने वाले किसानों का पंजाब सरकार भी स्वागत करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात का ऐलान किया। सीएम चन्नी ने कहा कि किसानों की जीत देशवासियों की जीत है। किसानों की एकता ने मोदी सरकार को काला कानून लेने पर बाध्य किया। किसान आंदोलन को लेकर के सामना में केंद्र पर हमला। संपादकीय में लिखा, अहंकार की दीवार गिर गई और किसान अपने अपने घर लौटने लगे हैं। सामना में यह भी लिखा कि किसानों को कुचलकर मारने से आंदोलन को मिला बल। केंद्रीय मंत्री ने बेटे ने किसानों पर किए थे अत्याचार। आज यूपी के बलरामपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे लोकार्पण। दोपहर 1 बजे होगा उद्घाटन। बहराइच श्रावस्ती से होकर के गोरखपुर तक जाने वाली नहर 318 किलोमीटर लंबी, 9,800 करोड़ रुपए की लागत आई। परियोजना से तकरीबन 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और करीब 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। परियोजना पर काम की शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन कई दिक्कतों की वजह से यह योजना 40 साल तक अटकी रही। इस परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिन नदियों को जोड़ा गया। 9 जिलों को मिलेगा फायदा। शहीद सीडीएस जनरल रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में प्रवाहित की जाएंगी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। आज सुबह जनरल के परिवार ने बरार स्क्वायर से चुनी अस्थियां। दोनों बेटियां अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुई। MI-17 हादसे के शिकार एयरफोर्स के 4 कर्मियों की भी पहचान हुई। हादसे में शहीद कुल 9 लोगों की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। लांस नायक बी साई तेजा और लांस नायक विवेक के शवों की पहचान हुई। आज परिवार को सौंपे जाएंगे पार्थिव शरीर। दिल्ली कैंट में शहीदों को दिया जाएगा सम्मान। हवाई मार्ग से भेजे जाएंगे शहीदों के शव। राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला भी सामने आया। जिम्बाब्वे से आया रहा था शख्स, ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। संक्रमित व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका है। शख्स ने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी। दिल्ली में अब कुल 2 ओमिक्रॉन के केस। सरकार अलर्ट। देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 32 मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले मिलने से हड़कंप। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17 के पार पहुंचा।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 3 नए केस मुंबई से, जबकि 4 पिपरी चिंचवाड़ से। मुंबई में मिले मरीज तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीका से लौटे। पिपरी चिंचवाड़ में मिले मरीज नाइजीरिया की 3 महिलाओं के संपर्क में आए। मुंबई में लगी धारा 144, बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी। रैली पार्टियों को नहीं मिलेगी इजाजत। महाराष्ट्र के धारावी में ओमिक्रॉन केस मिलने से प्रशासन चिंतित। तंजानिया से आया व्यक्ति मिला कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी बढ़ाएगी कोरोना की टेस्टिंग। 20 लाख रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट का भी दिया गया ऑर्डर। दुनिया के 59 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 2936 मामले सामने आए। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर के आज होगी अहम बैठक। कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे अध्यक्षता। दोपहर 2:30 बजे होगी बैठक। बैठक में नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद होंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 7,992 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 393 लोगों की मौत हुई। 559 दिनों में ये सबसे कम एक्टिव मामले दर्ज हुए हैं। 93,277 पर आंकड़ा पहुंचा। देश में एक दिन में 9,265 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। रिकवरी रेट 98.36% पर पहुंचा। कोरोना को हराने के लिए जारी है वैक्सीनेशन। देश में अब तक 131 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। दिल्ली में कोरोना के केस भी बढ़ते दिखाई दे रहे। दिसंबर के 9 दिनों में कोविड के 600 से ज्यादा मरीज सामने आए। कोरोना केस बढ़ने के साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। दिल्ली में अक्टूबर में 1001 और नवंबर में 1100 केस दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोगों की लापरवाही से केस बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से संयम और एहतियात बरतने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना के 695 नए मरीज सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की कोरोना से मौत। तमिलनाडु में शुक्रवार को कोरोना के 688 नए मामले। 24 घंटे में राज्य में 11 मरीजों की मौत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम यूपी के मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 14 जिलों के बूथ अध्यक्षों से सीधी बात करेंगे। नड्डा 25,000 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करके उनसे सीधी बात करेंगे। बूथ जीते तो सीट जीते के नारे को साकार करेंगे और टिप्स देंगे। आज समाजवादी पार्टी की लखनऊ में अहम बैठक। अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को बुलाया। बैठक में बनाई जाएगी चुनाव की रणनीति। सपा अध्यक्ष पार्टी नेताओं को देंगे विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सांसद महुआ मोइत्रा को सार्वजनिक तौर पर लगाई फटकार। मोइत्रा पर पार्टी में गुटबाजी करने का लगाया था आरोप। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। आंध्र प्रदेश सरकार शहीद साईं तेजा के परिवार को देगी 50 लाख की मदद। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। मिजोरम की राजधानी आइजोल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.7 की तीव्रता के लगे झटके। मुंबई के 3 ठिकानों पर एनसीबी की छापेमारी। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था ड्रग्स से भरा बैग। यूपी के 68 लाख छात्रों को योगी सरकार देगी टैबलेट और स्मार्टफोन। 20 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। चुनावों के ठीक पहले छात्रों को मिलेगा गिफ्ट। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की दूसरी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई। पहली रिपोर्ट में पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। बलरामपुर दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। अमौसी एयरपोर्ट जाएंगे और पीएम के दौरे के मद्देनजर ही पुलिस अधिकारियों का हुआ था कोविड टेस्ट। राज्य के डीजीपी मुकुल गोयल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन कमिश्नर के संपर्क में आए दूसरे लोगों के नमूने भी जांच के लिए भेज दिए गए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुली जगहों पर नमाज पर ऐतराज जताया है। कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज बर्दाश्त नहीं। गुरुग्राम में खुली जगहों पर जुमे की नमाज का हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों के विरोध को देखते हुए सीएम ने यह बयान दिया है।
जिला प्रशासन ने इससे पहले कुछ जगहों को खुले में नमाज के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया था, लेकिन इसको वापस ले लिया। सीएम खट्टर ने कहा, हर किसी को प्रार्थना की इजाजत है, लेकिन यह किसी दूसरों के अधिकारों के उल्लंघन की कीमत पर नहीं दिया जा सकता। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मस्जिदों की अनोखी पहल, अजान के समय लाउडस्पीकर का नहीं होता है इस्तेमाल। बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना पहुंचे, इसके लिए बंद किए गए लाउडस्पीकर्स, बच्चों ने जताया आभार। बांदीपोरा आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पुलिस ने जारी किया वीडियो। वीडियो में 2 आतंकी भागते हुए नजर आ रहे हैं, जवानों पर हमला करके भाग रहे हैं आतंकी। कल बांदीपोरा में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। गुलशन चौक पर आतंकियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। आतंकी हमले में मोहम्मद सुल्तान और फैयाज अहमद शहीद हुए थे। हमलावरों की तलाशी के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बांदीपोरा आतंकी हमले की पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निंदा की। उमर ने ट्वीट करके पुलिसकर्मियों की हत्या को कायराना हरकत बताया। रक्षा क्षेत्र में भारत को एक और सफलता, मल्टी बैरल रॉकेट पिनाका लॉन्चर सिस्टम का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पिनाका सिस्टम को डीआरडीओ ने HEMRL के साथ किया है डिजाइन। रॉकेट की तकनीक को भारतीय उद्योग को किया गया ट्रांसफर। पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का दावा, खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर अकाली दल के सीनियर नेता। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का बड़ा आरोप, कहा इनपुट होने के बावजूद पंजाब पुलिस सुरक्षा में कर रही है लापरवाही। बिक्रम मजीठिया का दावा, उनके घर की रेकी की गई, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं ले रही है कोई ठोस एक्शन। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड की वजह से बढ़ा स्मॉग, दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। दिल्ली की खराब हवा अभी और भी सताएगी। दिल्ली का AQI आज 300 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी घटी, सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को हो रही है दिक्कत। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने दिल्ली का पारा गिराया, बढ़ी ठिठुरन। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही, पारा 8 डिग्री किया गया दर्ज। भागलपुर के नवगछिया में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, एक करके 21 सिलेंडरों में हुआ विस्फोट। नवगछिया बाजार में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, अवैध रिफिलिंग के दौरान एक गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। गैस सिलेंडर की आग देखते ही देखते आसपास रखे सिलेंडरों में भी फैल गई और एक के बाद एक कई सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। अनन्या पांडे ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के कॉमेडी सीन पर की एक्टिंग। करीना कपूर के डायलॉग बोलती दिखी अनन्या। सारा अली खान ने फिल्म अतरंगी के चकाचक गाने पर किया डांस। सारा का डांस सोशल मीडिया पर वायरल। कृति खरबंदा ने मैगजीन कवर पेज के लिए करवाया फोटोशूट। फोटोशूट में ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखी कृति खरबंदा। दीपिका पादुकोण ने जिम में जम करके बहाया पसीना। एक्सरसाइज के दौरान कहा, वर्कआउट करना बेहद पसंद है। कियारा आडवाणी ने अपनी धुन में बजाया पियानो। सोशल मीडिया पर छाया कियारा का यह पियानो वीडियो। डेमोक्रेसी सम्मेलन 2021 में बाइडेन सरकार ने चीन को नहीं भेजा न्योता। पाकिस्तान भी खफा होकर बैठक में शामिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान में महिला शिक्षिका जूते पॉलिश करने पर मजबूर हुई। आर्थिक विदेशी सहायता न मिलने पर भुखमरी जैसे हालात बने। Presented by